नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए, आज बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन्ड हुए हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन्ड हुए हैं आज की तारीख में। तो आज मतलब क्या अपना एग्ज़ाम जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है, एनटीपीसी और जो ग्रुप डी है, क्या वो भी पोस्टपोन्ड होंगे? इसको लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एकदम आपका डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत है, वो नहीं होगी। देखिए, पहले तो हम बात कर रहे थे कि कौन से एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन्ड हुए हैं और क्या रीज़न है कि आप जो अपना एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी का वो पोस्टपोन्ड होगा। देखिए, आज 11 तारीख है और 11 तारीख में आज एक तो ये ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी है, इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है। ये कब होना था? ये 15/1 से 3/2 और मतलब 4 तक होना था ये, ठीक है। 15 जनवरी से 4 फरवरी तक ये एग्ज़ाम होना था, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड किया गया है और आज की ही तारीख में किया गया है। आज की ही तारीख में नोटिस जारी हुआ है और ये देखिए, ये आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है गुजरात यूनिवर्सिटी का, ठीक है। गुजरात की यूनिवर्सिटी है, उसका भी एग्ज़ाम है, वो आज ही पोस्टपोन्ड हुआ है और ये भी आपका 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, 20 जनवरी से, ठीक है। तो ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ़ज़ाई का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का बताया जा रहा है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बताया जा रहा है। ऐसे बहुत से स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन्ड किए गए हैं और ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जिनकी तारीखें निर्धारित की गई हैं। अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट का जो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन्ड किया गया था और वो अब आगे 16 और 17 जनवरी को करवाया जाएगा। मतलब आज से 7-8 दिन बाद करवाया जाएगा, मतलब 5-6 दिन बाद। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जो मतलब निर्धारित भी किए गए हैं, जिनका एग्ज़ाम होना तय है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या हमारा एग्ज़ाम पोस्ट इस बीच से कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि मतलब फैक्ट बता रहे हैं कि भई जब चुनाव हो सकता है, ठीक है, जब चुनाव हो सकता है तो हमारा एग्ज़ाम रेलवे वाला क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए भाई, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई थी, तब निर्वाचन आयोग ने ये बोला था कि 15 जनवरी तक के कोई भी मतलब रैलियाँ नहीं होगी, जिसमें भीड़ इकट्ठी हो, रैलियाँ नहीं होगी। तो आप इतना मानो कि जब मतलब प्रतिबंध तो ये भी है, रैलियाँ नहीं होगी इसमें। अच्छा, इसके अलावा भी चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में ये सिस्टम ये है कि आप अपने गाँव से हो, जैसे आप गाँव से हो या शहर से हो, तो आपको अपने शहर या गाँव तक ही सीमित हो आप। आपको वोट देने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। अपने जहाँ भी मतलब वोटिंग सेंटर है, जहाँ पे जाना है, ईवीएम में बटन दबाना और वापस आ जाना है। तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं जो एक कोविड संक्रमित होने के। लेकिन अगर हम बात करें एनटीपीसी की, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी तो क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे मैं हिसार से हूँ, हिसार से मुझे जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। हिसार से मुझे जयपुर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्या है कि इसमें मुझे ट्रेन से भी जाना होगा, बस भी बदलनी होगी, फिर ऑटो भी लेना होगा। फिर बाहर मैं गया हूँ तो मुझे जो होटल्स वगैरह, जो ढाबा मतलब किसी पे रेस्टोरेंट पे खाना भी मुझे खाना होगा, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम ये है कि भई मतलब हर चीज़ ये है कि मतलब बाहर रहने के बाद कोविड संक्रमित होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 99% चांस होते हैं कि भई जब बंदा वापस घर आएगा तो उसे कोविड संक्रमित मतलब उसको कोविड होगा ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो अभी जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को पीक है। 15 फरवरी को पीक है, उसके बाद ये ग्राफ है वो डाउन होगा। तो आप इतना मानो कि भई एग्ज़ाम जब आपका होगा, देखिए, आप इतना मान सकते हो कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें केवल 7 लाख बंदे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम है वो करवाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम निश्चित तौर पे पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, ठीक है। पोस्टपोन्ड होगा, बेशक आप ये चीज़ आपको बुरी लगे और मैं मानता हूँ ये चीज़ आपको बुरी ही लगेगी, क्योंकि पिछले 3 साल से हम हैं वो वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ, देखिए, जब रेलवे ने ये फिक्स किया था उस टाइम कोविड है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो ये एक प्रकार से साजिश ही थी रेलवे की। उनको पता था कि भी फरवरी में इसका पीक रहेगा,
ठीक है, तभी इन्होंने ये मतलब फिक्स किया था कि भी एग्ज़ाम तो वैसे ही करवाना नहीं है, एक बार बच्चे हैं उनको शांत कर देते हैं और फरवरी में इसकी जो डेट है वो फिक्स कर देते हैं। तभी ये फरवरी में निश्चित किया गया था। तो ग्रुप डी के बहुत कम चांस है, लेकिन आपको एनटीपीसी की तैयारी अपनी जारी रखनी है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम है वो निर्धारित समय पे ही हो।